हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बंधन बैंक के बारे में। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं बंधन बैंक का स्टॉक एनालिसिस करने वाला हूँ। रिसेंटली बंधन बैंक के स्टॉक में हमने एक कंसोलिडेशन देखा। 233 का प्रेजेंट प्राइस है। अगर हम स्टॉक का हाई लो देखें 52 लो 209, 52 हाई 350, यानी ऊपरी लेवल से स्टॉक बहुत नीचे आ चुका है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका जो प्राइस टू अर्निंग 11 जो वैल्यू फॉर मनी है अट्रैक्टिव है। बट क्या फंडामेंटल्स अच्छे, उसको भी हम देखेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन 37,000 करोड़ प्लस है। एंड एवरेज ब्रोकरेज टारगेट 308 है। दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं बंधन बैंक के फंडामेंटल्स को, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिजल्ट। अगर हम स्टॉक के रिजल्ट को देखें तो दिसंबर क्वार्टर के जो प्रॉफिट्स है 291 करोड़ है, कंपेयरिंग टू सितंबर क्वार्टर जो कि 209 करोड़ था। उससे नेट प्रॉफिट में हमने अच्छा खासा जंप देखा। बट ये एक ऐसा बैंक है जिसका अगर हम पास्ट रिकॉर्ड देखें सो नॉर्मली 500 करोड़ से लेके 900 करोड़ तक का प्रॉफिट भी इस बैंक ने शो किया है। सितंबर 2021 में बहुत बड़ा लॉस इसने शो किया, तो उसके बाद स्टॉक में हमने करेक्शन देखा। बट धीरे धीरे बैंक पे हमने इंप्रूवमेंट भी देखा। अगर मार्च 2022 देखे वहाँ पे 1902 करोड़ का एक प्रॉफिट बैंक ने शो किया था, जो कि वन ऑफ द हाइस्ट प्रॉफिट था इस पर्टिकुलर बैंक के हिस्ट्री में। बट अगर हम उसको भी डिटेल्स में देखें सो एज वी कैन सी जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ही कम आए थे। वी डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, बट नॉर्मली जो लास्ट 2 क्वार्टर के प्रॉफिट है वो खराब है। एंड जिस कारण बैंक का जो परफॉर्मेंस है उतना बढ़िया नहीं है। हालांकि अगर हम स्टॉक का एनपीए देखें, क्योंकि किसी भी बैंक के लिए एनपीए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो एनपीए में बहुत बड़ा करेक्शन तो हमने नहीं देखा। लास्ट 3 क्वार्टर 7.15 का ग्रॉस एनपीए है एंड नेट एनपीए 1.86, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से बिल्कुल सिमिलर है। एक टाइम था जब इसका एनपीए लेवल 10% के ऊपर हुआ करता था, वहाँ से तो परफॉर्मेंस अच्छा है। बट डेफिनेटली इस पर्टिकुलर बैंक का जो एवरेज है वो 1.5 एंड नेट एनपीए 0.5 के आसपास है। तो उस रेंज तक जब तक ये नहीं जाते, इसमें बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस तो हम नहीं देखेंगे। अगर हम पीयर्स के साथ कंपेयर करें, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बंधन बैंक एक ऐसा बैंक है जो नॉर्मली एक मिड कैप बैंक है। एंड मिड कैप में इनके जो मेन कॉम्पिटिटर्स है उसमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक और एक इम्पॉर्टेंट बैंक है जो है फेडरल बैंक। ये सारे बैंक इसके पीयर्स है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनके जो पीयर्स है उनके परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे। राइट नाउ अनदर बैंक है जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगर इस चारों बैंक का परफॉर्मेंस हम कंपेयर करें बंधन बैंक से, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है इन सारे बैंक्स के। इसलिए सारे बैंक्स में हमने अच्छा खासा बाइंग देखा रिजल्ट सीजन के बाद। एंड ये बहुत ही अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। बट ऑन द अनदर हैंड बंधन बैंक जो है वो नेगेटिव टेरिटरी पे है, यानी अपने 52x हाई से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, 52x लो के करीब है। सो दैट इज़ द मेन थिंग। एंड बहुत सारे लोग हैं जो बंधन बैंक में ट्रैप्ड थे। दिस वीडियो फॉर देम कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि फ्रेश माइंड के लिए तो बहुत सारे अच्छे बैंक है आपके पास। स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, लार्ज कैप में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी है, मिड कैप बैंकिंग में इंडसइंड बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीबीआई, उसी के साथ साथ फेडरल, आरबीएल, ये सारे बैंक्स हैं जिनका इनका परफॉर्मेंस अच्छा है। सो दैट इज़ नॉट द बैंक। वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ओनली फॉर होप, क्योंकि प्राइस नीचे शायद आपको लगे ये बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। बट जब तक थिंग्स विल गेट नॉर्मल, यानी नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट से पहले तो डोंट डू एनीथिंग। तब तक आपको स्टॉक में कुछ नहीं करना है, डेफिनेटली आपके रडार पे रखना है। किसी रीजन से अगर बहुत नीचे गिर जाए दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, वहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो 40% है, एफआई का 32%, डीआई का 12% एंड पब्लिक होल्डिंग 15%। दैट इज द इंटरेस्टिंग थिंग कि एफआई का होल्डिंग बहुत ज़्यादा है इन दिस पर्टिकुलर बैंक इंस्टेड ऑफ बैड परफॉर्मेंस। एफआई ने स्टेक को बहुत नहीं तो घटाया। एफआई का जो स्टेक है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर ओनली 2% घटा है। वहीं डीआई का जो स्टेक है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है एंड पब्लिक होल्डिंग 2% इंप्रूव हुआ है। सो जब तक बैंक के परफॉर्मेंस में सुधार नहीं होता, इन सारे स्टेक में बहुत बड़ा चेंजेस तो हम नहीं देखेंगे ना। सीधे रुक करते हैं टेक्निकल्स की तरफ, क्योंकि टेक्निकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट टर्म में आपको डिसीजन लेने के लिए वो हेल्प करता है। सो जो RSI एंड MFI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। RSI में 48.8 एंड MFI में 41 का स्कोर है, यानी ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में किसी भी तरफ का मूवमेंट ये देख सकता है ना। सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखे सो 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 244 है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 260 है, यानी ये स्टॉक 100 है, 200 है। सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जो टेक्निकली पुअर है, जब तक इसके ऊपर जाके ब्रेकआउट नहीं देता तब तक
टेक्निकल्स या फिर शॉर्ट टर्म में तो पॉजिटिव कुछ नहीं है। हाँ, बहुत गिरने के बाद कंसोलिडेट करने के बाद शायद थोड़ा ऊपर जा सकता है, बट उसके लिए भी कुछ न्यूज़ चाहिए, कुछ ब्रोकरेज टारगेट चाहिए या फिर रिजल्ट, एंड रिजल्ट आने में अभी 2 महीने बाकी है। सो इस चीज़ को आपको ध्यान पे रखना है। अगर हम इस स्टॉक का 1 वीक, 1 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ हाई लो देखें 209 इस स्टॉक का 6 मंथ लो है, लास्ट 1 वीक 1 मंथ लो है 222, यानी प्रेजेंट प्राइस से ऑलमोस्ट 5% नीचे। सो दैट्स अ ट्रेडिंग रेंज। यानी अगर किसी को लगता है कि बंधन बैंक में कोई इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट आएगा ये चार्ट पे या फिर ये स्टॉक उनको लेना ही है, सो उनका जो स्टॉप लॉस है वो 222 है, जो आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करके रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फंडामेंटली इज नॉट दैट मच गुड, बहुत ख़राब नहीं है, बैंक कोशिश कर रहा है, बट डेफिनेटली उतने बढ़िया परफॉर्मेंस में नहीं है कि डिप्स में आपको बाई करना ही पड़े। सो ऊपरी लेवल का जो रेंज है वो 238 टू 45 है। सो दैट इज़ द रेंज जहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट कर है। लास्ट 1 महीने से स्टॉक ने 5% अप 5% डाउन इस रेंज पे ट्रेडिंग दिया है, यानी स्टॉक का जो रेंज है ट्रेडिंग रेंज वो 10% है, ना ही ये 220 को ब्रेक कर रहा है, ना ही 245 के ऊपर जा रहा है। सो दैट इज़ अ इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट। उसके ऊपर जाने के बाद ही किसी भी तरफ में आपको बाइंग या सेलिंग करने का मौका मिलेगा, उससे पहले कुछ नहीं करना है। टेक्निकली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट भी उसी रेंज पे 238, 240, 245, नीचे की तरफ सपोर्ट 222, 230, 228। सो दैट इज ऑन एवरीथिंग, यू शुड कीप इट इन योर माइंड। सो डोंट डू एनीथिंग, जस्ट कीप इट इन योर रडार। 5% का रेंज है, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आता है तभी बंधन बैंक में मूव मिलेगा। जिन लोगों ने बाई किया है वो थोड़ा नीचे मिले तो एवरेज कर सकते हो, बट उसमें भी थोड़ा रिस्क आता है अनटिल एंड अनलेस कोई न्यूज़ इसमें आए। सो बंधन बैंक में भी कुछ मत कीजिए, बट आपको फोकस करना है क्योंकि इनके जो पीयर्स है फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये सारे ऑलरेडी बहुत चल चुके हैं। सो अगर बैंकिंग स्टॉक में बहुत बड़ा बाइंग आता है, सो सबसे पहले बंधन बैंक में ही बाइंग आएगा क्योंकि ये उतना चला नहीं एंड शॉर्ट कवरिंग का भी एक स्कोप इसमें है। सो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान पे रखना है। अदानी ग्रुप को लेकर जब तक थिंग्स विल गेट नॉर्मल तब तक तो बंधन बैंक के लिए भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि बंधन बैंक भी एक ऐसा बैंक है जिनका कई सारे कंपनीज में एक्सपोजर है जहाँ से थोड़ा रिस्क भी इनके लिए ओपन है। सो दैट इज ऑल अबाउट बंधन बैंक। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।